हेलो स्टूडेंट, आज के फिर नए एक वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम रिमाइंडर रूल्स के बारे में रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो काफ़ी इजी लेवल के हैं। राइट, सो आई होप योर स्टडी हैज़ बीन गोइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस and you keep doing your study. That's better for you. Okay, so अभी तक कोई आपके कोई डाउट वगैरह आए होंगे या फिर आते होंगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शंस में लिखा करो, ताकि मैं कुछ नया वीडियो बनाऊं तो उसके पहले मैं आपके कुछ डाउट्स पढ़ के या फिर आपको कुछ हेल्प मिल सके तो मैं उस बनाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते। यहाँ पे पूछा गया है द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट क्वोशंट इज 17। राइट, द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय ए विच नंबर। स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ रहा कि 4318 should be divided by a which number means 4318 should be divided by which number so that quotient is 17 means quotient is 17 and remainder 0. Right, ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अगर आप 4318 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उस वक्त हमें क्वेश्चन कितना मिलता है 17। अब यहाँ पे कोई 17 क्वेश्चन मिलता है तब हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके चल सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। राइट, व्हेन वी आर मल्टीपल क्वोशंट इनटू डिविजर देन वी विल गेट डिविडेंड। राइट, अगर हम देखा जाए कि डिविजर और क्वेश्चंस का मल्टीपल किया जाए तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड। एंड वी आर एज्यूम दैट रिमाइंडर बी ए 0 वैल्यू। राइट, रिमाइंडर बी ए 0 वैल्यू। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? व्हेन divisors are multiple with quotient then we will get the value of dividend if I assume remainder is 0। अब आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि हम रिमाइंडर को क्यों 0 मान रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये तो साफ साफ बोला है कि ये डिविडेंड है, एक नंबर से डिवाइड करना है और क्वेश्चन इतना मिलता है, मतलब उसने रिमाइंडर की बात की है क्या, नहीं की है। सो इज इन दिस प्रॉब्लम्स रिमाइंडर्स आर अब्सेंस मीन्स दैट इज मीन रिमाइंडर विल बी ए 0, रिमाइंडर वैल्यू विल बी ए 0। राइट, तो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पे 4318 इज इक्वल टू नंबर मल्टीपल विथ 17। राइट, यही करेंगे। मुझे नहीं पता ना यहाँ पे कौन सा नंबर है, कौन से नंबर से मैं इसको डिवाइड करूँ तब जाके 17 मिलता है, लेकिन मुझे ये पता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है 17 मीन्स क्वोशंट मल्टीपल विथ रिमाइंडर, क्वोशंट मल्टीपल विथ डिविजर। राइट, सो ये क्वोशंट हो गया, ये क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा। राइट, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4318 और these 17s are moving to the left side then the number of 17 will be a denominator value. Right, when we
divide those number by 17, then what is the value of quotient, right? So 7 2s are 34, right? So 13 minus 4, 9, right? तो 17 5s are 85, remaining 6, this 8, 17 4s are 16 है, देखो रिमाइंडर 0, 17 multiple with 254, then we will get the value of 4318. Means if 17 is a quotient, then 254 is a divisor. Okay, 254 be a divisor. So option B is the correct answer. ओके स्टूडेंट, यहाँ तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 254 आएगा। व्हेन 254 मल्टीपल विथ 17, देन वी विल गेट 4318। सिंपल था, थोड़ा सा ट्रिकी पूछा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ये पता होगा कि डिविजन हियर डिविजन absent quotient present but remainder not mentioned, that times remainders consider be a 0, right? So I hope these problems are understand by well. Okay, so we can move on next questions. So second problem, right? Find the greatest number of 4 digit. Find the greatest number of 4 digit, and 4 digit number आपको चाहिए which is exactly divisible by 75, जो कि 75 से divisible हो सके, right? तो कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ओके, 1 digit number means if any value start from 0 to 9, right? कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 9 के बीच में। सो 2 digit means any value start from 10 to 99, right? If we are talking about 3 digit means starting from 100 to 999, right? If we are talking about 4 digit means 1000 to 9999, 4 times 9, right? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है कि फर्स्ट डिजिट किससे कहते हैं, सेकंड डिजिट किससे कहते हैं, थर्ड डिजिट किससे कहते हैं, फोर्थ डिजिट किससे कहते हैं। एग्जाम्पल हम चलो कुछ समझ भी लेते हैं। कंसिडर करो 353 नंबर, कौन सा डिजिट नंबर है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे दैट इज अ फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड। तो ये कौन सा नंबर हो गया, 3 डिजिट। कौन सा नंबर हो गया, 3 डिजिट। अगर मान लो ये देखो 9045, how many numbers, that is first, that is second, that is third, that is fourth. So how many numbers, that is a 4 numbers, means 4 digit number, right? Suppose 09 भी है 2 digit और 1 digit, 1 digit और 2 digit. So 09 is a which type of digit number? Most of the student have answered to me 2 digit numbers. Most of the students
answer to me. This belongs to a two digit number. क्या ये इसका सही आंसर होगा टू डिजिट नंबर? 09 ये टू डिजिट नंबर है, क्या सही होगा? इज राइट आंसर? इज दिस राइट आंसर? इज ए नंबर, इज ए टू डिजिट नंबर, क्या सही हो जाएगा? स्टूडेंट 09 मीन्स 9 भी तो हो सकता है। 09 मीन्स क्या होता है? 9। अब 9 अगर ये सिंगल डिजिट है तो आंसर शुड भी क्या होना चाहिए? 1 डिजिट। सो 09 मीन्स हाउ मेनी नंबर्स? 2 नंबर्स? नॉट important. 09 means 2 numbers, not important, because 09 means 9 number and 9 number is a single digit number, right? अगर मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ 001 is a 1 digit, 2 digit या 3 digit? मुझे बताओ 001 मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। अब जब 1 होता है तो यहाँ पे कितना डिजिट है? तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? ये सिंगल डिजिट है। अगर यही प्रॉब्लम ऐसा पूछा जाता है 100 तो ये कितना नंबर हो गया? 1 2 3, बिकॉज व्हेन वी आर pronunciations of those number that is a 100, so that is a 3 digit number, right? But 001 that is 1 and 1 is a single digit numbers. So are you clarified all type of digit numbers? क्या आप सभी को ये डिजिट में नंबर्स समझ में आ गए हैं कि फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट कैसे पहचान सकते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाइड ऑफ विच टाइप ऑफ डिजिट? समझ में आ गया ये इतना सब? ये क्लैरिटी? चलो इसको बार बार देखना और इसको समझने का कोशिश करना, लेकिन इजी है, राइट? कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं तो यू शुड बी फॉलो ऑफ दोज एग्जांपल. सो मूव ऑन our questions, right? So 4 digit numbers, right, which is exactly divisible by 75, यानी means a number which is exactly divisible by 74, and we got it 4 type 4 numbers, right? How many numbers? 4 numbers. यहाँ तक बात क्लियर हो गया? नंबर डिवाइड बाय 75 एग्जैक्टली 4 नंबर मीन्स 4 डिजिट नंबर्स. आप स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक यूज़ करोगे ना तो ये क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व विद इन 10 सेकेंड. How many second? 10 second. If you logic applied, you can solve within 10 second. आप पूछोगे कैसे, है ना? मुझे ये बताओ, these numbers 75, right? And 75 last digit number means 5, right? Last digit means 5, so you know that the table of 5 10s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30. When we calculate, when we find out the table of 5, so the last digit number 5 0 5 0 5 0. When we find out the table of 5 number, so the last number we got it 5 or 0, right? 5 or 0. अब ओके
तो 75, कोई भी नंबर से आप 75 को डिवाइड करोगे तो आपके सामने क्या आना चाहिए, 5 और 0 आना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 7, यहाँ देखो लास्ट डिजिट 8, यहाँ देखो लास्ट डिजिट 9, यहाँ देखो लास्ट डिजिट 5। सो यही से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी मैं इस 5 का टेबल काउंट करूँगा तो उसके लास्ट में 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। व्हेन वी डिवाइड बाय एनी वैल्यू हुज belongs to a 5, the last number belongs to a last 5 number, then we will get the answer either 5 or 0 in last digit number. So in last digit number, that is a 9975, 7 no, 8 no, 9 no. So only option A is the correct when divisible by, when we divide by any value whose last digits 5 are belong a number, then we will get answer either 5 or 0 in the last digit number. जब भी हम किसी ऐसे संख्या से डिवाइड करेंगे जिसके अंत में 5 नंबर आता होगा तो हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू के अंत में लास्ट डिजिट में 0 या 5 होगा। यहाँ पे 0 है नहीं है, 5 है नहीं है, 0 है नहीं है, 5 है नहीं है, 0 है नहीं है, 5 है नहीं है, तो आंसर ए इज द करेक्ट। इजीली सॉल्व विद इन 10 सेकंड्स। अच्छा 5 का टेबल है, अच्छा 5 के टेबल में 0 5 आता है, यहाँ पे 0 है 5 नहीं है, 0 है 5 नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस हिसाब से लॉजिकल से आप अप्लाई करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो एग्जाम्पल थर्ड, if 10 if 1 0 star 4 means those numbers are belong to a 4 digit numbers divisible by 3. The number at a place of star is क्वेश्चन समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस? The demand of this is a 4 digit type of number which is divisible by 3, right? एग्जाम्पल लेते हैं, अंडरस्टैंड करो। 3 0 4 9, so consider 4 5 3 6 means 4536 is a 4 digit number, right? क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये 4 डिजिट नंबर है और इस 4 डिजिट नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 3 से डिविजिबल होता है। ये क्या कह रहा है कि दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो वो पूछ रहा है कि जो यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार के जगह पे आप कौन सा नंबर यूज करोगे तब जाके वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास थोड़ा सा एक इजी स्टेप बता देता हूँ, इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा रूल कहते हैं इसको? डिविजिबिलिटी रूल, राइट। अब व्हाट कैन से दैट द डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशली टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 3, right? So here 4 numbers, 4 5 3 6. How many numbers? 4 numbers. When the sum of all numbers means 4 plus 5, 5 plus 3, 3 plus 6. So 4 plus 5 9, 9 plus 3 12, 12 plus 6. So answer we get 18. Okay, so this is the final value when we adding all 4 numbers. If those numbers are divisible by 3, right? If those numbers are divisible by 3, if we found
those numbers are in a table of 3, those numbers means 18 numbers are found in table of 3, then we can say that those numbers are divisible by 3. So 3 6 are 18. So 3 6 are 18 means 18 is found in 3 tables. Okay, table of 3. So 18 numbers are found in table of 3. 3 6 are 18. Suppose another number like that 20 and divisible by 3. So 20 numbers are not found table of 3. Then we say that 20 is not found in table of 3. But here 18 divided by 3, so answer we will get 6. So simple divisibility rule of 3. Divisibility rule of 3. Divisibility rule of 3, right? Sum of all number, okay, sum of all number, so we will get a number, and a those numbers are divisible by 3, are divisible by 3 if a numbers are found in table of 3. If found, if a number found in table of 3, then we can say those numbers are found in table of 3 means those numbers are divisible by 3, exactly divisible by 3. If suppose those numbers are not found in table of 3, then we can say those numbers are not divisible by 3. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स 18 नंबर्स, 18 नंबर्स 3 के टेबल में आता है क्या, एस अगर है तो मतलब ये जो नंबर्स है ये 4 टाइप का नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी बाय 3, राइट। समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो अभी प्रॉब्लम पे आते हैं। सो वी आर check options place in those numbers means 1 0, that is a 4. Okay, so option A, 4 numbers are placed here. Okay, sum of all numbers 1 plus 0 plus 4 plus 4, 4 4 8, if 1 with 1, so 4 4 8, 8 plus 0 0, 8 plus 0 8, 8 plus 1, so total number be 9. So 9 divided by 3, 9 number is found in table of 3 S, so 1044. So option is the option A is the correct answer. So star, so 4 numbers are placed in star. समझ में आ गया। चलो मैं यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल बताता हूँ। Here 1 0 place value 1, so 1 value are placed in here, right? Sorry students, option B is the 0, so here 0, here 0, so 1 plus 0 plus 0 plus 4, right? So 4 plus 1 5, right? So 5 divided by 3, 5 numbers are found in table of 3, no, so option B is cancelled out, right? So 1 0, so put 2, okay, so 1 plus 0 plus 2 plus 4, that is 4 plus 2 6,
6 plus 0 6, 6 plus 1 7. So 7 divided by 3. 7 number is uh, found in table of 3? No. So option C is also cancel out. Last 1 0, that is 4. So 3 place here. So 1 plus 0 plus 3 plus 4. 4 plus 3 7. 7 plus 0 7. 7 plus 1 8. So 8 number divided by 3. So 8 number found in table of 3? No. So option B, C, or option D. So A, so option number B cancel out, option number C cancel out, option number D cancel out. So option A is the correct, right? So we move on next questions. So we move on next questions. If the number 325 star 6 is exactly divisible by 3, which number exactly divisible by 3? 3, the number which comes at the place of star is. Student, in previous problems are also similar to these questions, right? So 3 2 5 star. Sorry students, I had a one call, and those one calls are interrupted to our study. Sorry for that. So I am talking about example number 4, right? In previous problems are similar like that, 3 2 4 5 star 6 means these numbers are belong to a 5 digit number, right? How many numbers? 5 digit numbers, right? And questions, the questions, what question says which comes at the place of star? So star which place? So you can directly, so we can directly use first 3 2 5. So place option number A is put here. So option A put here, right? Sum of all numbers 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14, 14 plus 6 20, right? Okay, so 20, the sum of all numbers, so 20 are divisible by 3? Not. So we move on, option number B, 3 to 5 6. So option number B is 2. So place here 2. 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 6 18, 18 plus 2 one moment. So 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 plus 2 18. So 18 divided by 3. So 18 number is found in table of 3 S. So option B is the correct answer. Sum of all number, then we got it 18 numbers, and 18 numbers are divisible by 3 as absolutely or exactly divisible by 3. So option B is the correct answer. Okay student, sum of all numbers then divisible by 3 if numbers are found in table of 3, that times those numbers are correct. Otherwise we are moving on the another options whenever we would not get a right options. Okay, so we move on next questions. So we move on example number 5, right? Also a given in 5 digit numbers, and find out which value are placed here and divisible by 9s, right? So 3 4 2 4, right? Place 3 plus 4 7, 4 plus 2 6, right? Student, divisible by 9, which number divisible by 9? Divisible by 9 and divisible by 3
the property are the same, means sum of the all numbers, and those numbers are found in the table of 3 or table of 9, right? Put here option number A, that is 5, right? One minute. So sum of all number, right? 7, 6, 5, right? So 7 plus 6, 13, 13 plus 5, 18. So 18 number divided by 9. Students, so 18 numbers are found in table of 9 as 9. So 18 by 9, so 18 numbers are found in table of 9 as, so option first means option A is the correct answer, right? So also check option number B, 3, 4, 2, 4, right? Option B is the 9, so 9 place here, okay? So 3 plus 4, 7, 2 plus 4, 6, right? So 7 plus 6, 13, 13 plus 9, so 22, and 22 are divisible by 9. 22 numbers is found in table of 9, no, so option B is removed. So option C is also here, that is 7 plus 2 plus 6, 13 plus 2, how much? 15. So 15 number divided by 9. 15 numbers are found in table of 9, no, so option C is also cancelled out. Option number D, option number D is the 3, so place here 3. 7 plus 6, 13, 13 plus 3, 16, so 16 divided by 9, so 16 numbers are found in table of 9, no, so option B is not, C is not, and D is not, so option A is the correct answer, right student? यहाँ तक क्लियर्स हो गया आपका? तो डिविजिबिलिटी रूल एंड डिविजिबिलिटी 3 आर divisibility rule by 3 or divisibility rule by 9 are the same. Sum of all the numbers and those numbers are divided by 3 or 9 if those numbers are found in the tables of 3 or 9, then those options are correct, otherwise those options are not correct, means those options are false. So we move on another options, right? Up to continue on whenever we get a right answer. So today we discussed about all the types of problems who related to remainder rules, and I hope that your study is going on and you happy with my classes. And if you have any doubts, so you can write in the comment section box. I will check, and I made another video for clearing about all the yours doubt, right? So then तब तक आप अपना ख्याल रखो और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो. तो फिलहाल के लिए इतना ही. हम we meet on next video and with new topic. Till then, take care. Bye bye student.